सो अब हमने यहाँ पर देख लिया कि pz ऑर्बिटल और dz² ऑर्बिटल dp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेगी, जिनमें से एक एक ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगी विथ अदर रेनियम एटम। अब बची कौन सी ऑर्बिटल? dxz एंड dyz, ये ऑर्बिटल्स बची है। अब dxz एंड dyz ऑर्बिटल्स ये क्या करती है? पाई बॉन्ड फॉर्म करती है। सपोज यहाँ पर एक एक रेनियम एटम हम ले लेंगे, इसके ऑर्बिटल्स जो है dxz एंड dyz, ऐसे ही अदर रेनियम एटम के dxz एंड dyz ऑर्बिटल। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म होगा ड्यू टू लैटरल ओवरलैपिंग। ऐसे ही यहाँ पर अगर ये dxz ऑर्बिटल ने पाई बॉन्ड फॉर्म किया, वैसे ही dyz भी बॉन्ड फॉर्म करेगी। ये एक रेनियम एटम, ये दूसरा। सपोज अभी ये है yz ऑर्बिटल, ऐसे ही रेनियम की दूसरी yz ऑर्बिटल और दूसरी xz। सो यहाँ पर इन्होंने भी पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया। मतलब जो हमारी ऑर्बिटल्स बची थी dxz एंड dyz, वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगी। यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड फॉर्म हो गए, क्योंकि इस रेनियम एटम की dxz ऑर्बिटल और इस रेनियम एटम की dxz ऑर्बिटल्स ये लैटरल ओवरलैपिंग करेगी और पाई बॉन्ड फॉर्म करेगी। सो यहाँ पर एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया। ऐसे ही उसी रेनियम एटम की dyz ऑर्बिटल और दूसरे रेनियम एटम की dyz ऑर्बिटल लैटरल ओवरलैपिंग से और एक पाई बॉन्ड फॉर्म करेगी, मतलब टोटल 2 पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म। सो अब हमें स्ट्रक्चर कैसे मिलता है? अब यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल बची है। हमने सब ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग देख ली। यहाँ पर सिर्फ एक ही बचती है, विच इज़ dxy। इसको हम लास्ट में देखेंगे। अब तक हमारा जो स्ट्रक्चर बना वो कैसा बना है? फोर सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन रेनियम and 4 chlorine atoms. 1 sigma bond between 2 rhenium atoms. 2 pi bonds between 2 rhenium atoms. So इसका स्ट्रक्चर हम निकालेंगे। In the middle there is rhenium atom. ये है 4 क्लोरीन एटम। यहाँ पर रेनियम एटम है जिसको 4 क्लोरीन एटम अटैच्ड है। ऐसे ही दूसरा रेनियम एटम, इसको भी 4 क्लोरीन एटम्स अटैच है। अब ये बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ था? इट इज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर
एक एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। जो रेनियम एटम के सेंटर से जाएगी। इसके बाद क्या हुआ था, डी जेड स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर इन्होंने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया था। सो दोनों रेनियम एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया था ड्यू टू डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। इसके बाद में हमने देखा था कि दो पाई बॉन्ड फॉर्म हुए। अब ये पाई बॉन्ड के लिए हम ऑर्बिटल्स पहले निकाल लेंगे। सबसे पहले डी एक्सेड ऑर्बिटल निकाल लेंगे हम। सपोज दिस इज डी एक्सेड ऑर्बिटल, इसे हम प्लस से डिनोट करेंगे। दूसरी ऑर्बिटल जो है रेनियम एटम की, ये भी डी एक्सेड, इसे भी हम प्लस से डिनोट कर लेंगे। ये क्या है, डी एक्सेड ऑर्बिटल। सो इन दोनों ने क्या कर लिया, यहाँ पर लैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया। सो वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म, अदर पाई बॉन्ड इज फॉर्म विद इन डी वाई जेड ऑर्बिटल। सो यहाँ पर हम डी वाई जेड ऑर्बिटल निकाल लेंगे। सपोज ये है डी वाई जेड ऑर्बिटल डिनोटेड बाय निगेटिव साइन। ऐसे ही यहाँ पर निकालेंगे हम डी वाई जेड डिनोटेड बाय निगेटिव साइन। अब इन्होंने भी क्या कर लिया, यहाँ पर लैटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्म कर लिया। सो वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू डी वाई जेड ऑर्बिटल्स। अब डी एक्स वाई ऑर्बिटल के लिए पहले हमें एक कंसेप्ट समझना है, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड एंड सेकंड इज स्टैगर्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड मतलब सपोज हम ऐसा कोई स्ट्रक्चर निकालते हैं जहाँ पर यहाँ पर कुछ एटम्स है, ऐसे ही इसके बराबर नीचे या इसके बराबर साइड में यहाँ पर सेम एटम्स है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला एटम इस पर ओवरलैप कर रहा है, ये वाला एटम इस पर ओवरलैप कर रहा है, ऐसे ही ये वाला एटम इस पर ओवरलैप करता है और ये वाला एटम इस पर ओवरलैप करता है। सो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इक्लिप्स स्ट्रक्चर। अब स्टैगर्ड स्ट्रक्चर कैसे निकलेगा, स्टैगर्ड में एक ऐसे फॉर्म में होगा, यहाँ पर ये एटम्स लगे हैं, और दूसरा ऐसे फॉर्म में होगा। सो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला एटम यहाँ पर किसी एटम पे भी यहाँ पर ओवरलैप नहीं कर सकता। कोई भी एटम यहाँ पर किसी भी एटम पर ओवरलैप नहीं कर सकता। अगर हमने इसको एग्जैक्टली इसके ऊपर रख लिया तो ये एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे, पर अगर इसको इसके ऊपर रख लिया तो सब एटम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। सो ओवरलैप अगर करते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इक्लिप्स स्ट्रक्चर, और अगर ओवरलैप नहीं करते हैं तो इससे बोलते हैं हम स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। सो हमारा जो Re2Cl8 डाइनेगेटिव का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, उसके भी दो फॉर्म होते हैं, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। सो जब इक्लिप्स्ड फॉर्म होता है, जब सब क्लोरीन एटम्स दूसरे क्लोरीन
एटम्स के ऊपर यहाँ पर ओवरलैप कर लेंगे, उसको हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। तब क्या होता है, तब DXY ऑर्बिटल दूसरे रेनियम एटम के DXY ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करती है और वहाँ पर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, डेल बॉन्ड। सो हमें क्या पता चला कि इक्लिप्स स्ट्रक्चर में जब DXY ऑर्बिटल दूसरे रेनियम एटम के DXY ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगी तो वहाँ पर डेल बॉन्ड फॉर्म होता है। सो टोटल 4 बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो गए हमारे Re2Cl8 डाइनेगेटिव स्ट्रक्चर में। कौन से ऑर्बिटल्स ने कौन से बॉन्ड फॉर्म किए, DZ2, इन ऑर्बिटल्स ने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किया, DXZ, पाई बॉन्ड, DYZ, पाई बॉन्ड, and lastly DXY, del bond. So Re2Cl8 dinegative structure has quadruple bond, that is 4 bond, one is sigma, 2 pi bond and one is del bond.